안녕। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अब हम कंपेयर करने वाले हैं 3 क्वेश्चन पेपर मेंटल हेल्थ नर्सिंग के। एक पेपर है 2019 का, सेकंड पेपर है 2021 का और तीसरा पेपर है 2022 का। तो मेरे पास ये अवेलेबल नहीं था 2021 का क्वेश्चन पेपर, बट मैंने ये क्वेश्चन लिख लिए हैं एक अनदर क्वेश्चन पेपर को देखकर। तो इसी के साथ हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो 2019 के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था, डिफाइन स्किज़ोफ्रेनिया, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, तो स्किज़ोफ्रेनिया के 2 क्वेश्चन आए हुए थे और ये क्वेश्चन रिपीट हुए थे। ठीक है, और 2021 के क्वेश्चन पेपर के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया की डेफिनेशन थी 2 मार्क्स के अंदर। 2 मार्क्स 19 के अंदर जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो हम 2021 के पेपर के अंदर चेक करेंगे, 2021 के 2022 के अंदर चेक करेंगे। तो तीनों पेपर एक साथ कंपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया है, ये हम ऑलरेडी देख सकते हैं। जो 2019 के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया आया वो दोबारा से रिपीट हुआ 2021 के पेपर के अंदर। ठीक है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ नर्स इन ईसीटी मैनेजमेंट, ये 6 मार्क्स के अंदर आया हुआ था। ईसीटी का जो क्वेश्चन है ना, ये रिपीट हुआ 3 बार। 2021 के पेपर के 3rd क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, डिफाइन ईसीटी 2 नंबर के अंदर, राइट डाउन द इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ईसीटी 3 मार्क्स के अंदर, राइट डाउन द नर्सिंग मैनेजमेंट आफ्टर गिविंग ईसीटी। ईसीटी के बाद कौन कौन सी नर्सिंग मैनेजमेंट की जाती है, ये 10 मार्क्स के अंदर था। टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन था ईसीटी के ऊपर। ठीक है, और यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ 2022 के अंदर कि ईसीटी को डिस्क्राइब करो, डिफाइन करो ईसीटी को और डिस्क्राइब करो रोल ऑफ नर्स इन ईसीटी ट्रीटमेंट। ठीक है, ये 10 मार्क्स के अंदर दोबारा से था। ठीक है, तो जो ईसीटी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ईसीटी है वो 2021 के अंदर भी रिपीट हुआ और 2022 के अंदर भी। ठीक है, तो ये हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। इसके बाद है लिस्ट द कॉमन साइकेट्रिक एमरजेंसी। साइकेट्रिक एमरजेंसी के अंदर आता है ओवर एक्टिव पेशेंट, अंडर एक्टिव पेशेंट और वोलेंट बिहेवियर। ठीक है, ये क्वेश्चन 2021 के अंदर तो नहीं आया, लेकिन 2022 के अंदर ये रिपीट हुआ कि साइकेट्रिक एमरजेंसी के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना था। ये था टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर ये जो हमारी साइकेट्रिक एमरजेंसी है ये फिर से रिपीट हुआ 2022 के अंदर। इसके बाद है नेक्स्ट, डिस्क्राइब द मैनेजमेंट ऑफ सुसाइडल पेशेंट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिपीट नहीं हुआ, लेकिन जरूर इसका मतलब ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2019 के अंदर ये आया हुआ है। ठीक है, आप कैसे मैनेजमेंट करोगे एक सुसाइडल पेशेंट की जिसको सुसाइड करनी है। ठीक है, उसके बाद है 3rd, एक्सप्लेन द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम अमंग अडल्सेंस। ये ना तो 2021 में है ना 2022 के अंदर आया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम कौन कौन सी हो सकती है अडोलसेंस एज के अंदर। ठीक है, इसके बाद है डिफेंस मैकेनिज्म। व्हाट इज़ डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म हमको ज़रूर आना चाहिए। फर्स्ट ईयर की जो साइकोलॉजी है उसके अंदर भी आता है और सेकंड ईयर की साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर भी ये टॉपिक आता है कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, तो ये रिपीट हुआ था और साथ में इसका क्वेश्चन था एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म यूज्ड बाय हेल्दी इंडिविजुअल। हेल्दी इंडिविजुअल के द्वारा यूज किए जाने वाले डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बताओ कौन कौन से हैं वो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2019 के अंदर भी आया और उसके बाद ये रिपीट हुआ। 21 का जो क्वेश्चन पेपर था उसके 5th क्वेश्चन के बी पार्ट के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में हमें बताना था, खाली एक टर्मिनोलॉजी आई थी डिफेंस मैकेनिज्म से। ठीक है, तो हमें फुल डिफेंस मैकेनिज्म आना चाहिए, उसके सभी डिफरेंट टाइप्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। मेंटली हेल्दी पर्सन की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग की यूनिट 1 के अंदर ये टॉपिक आ जाता है। तो क्वेश्चन जो है मेंटल हेल्थ का वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ पढ़ लीजिए। ये रिपीट तो नहीं हुआ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 के अंदर आ चुका है। ठीक है, तो इसे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है 3rd क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, डिफाइन मेनिया एंड टाइप्स ऑफ मेनिया। ठीक है, 5 मार्क्स के अंदर था। मेंशन द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेनिया, एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स इन लिथियम थेरेपी। ठीक है, ये जो मेनिया वाला क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ कहाँ से, जो
ये था 2019 के अंदर आया, मेनिया, टाइप्स ऑफ मेनिया, साइन एंड सिम्टम ऑफ मेनिया। और सेम क्वेश्चन 2021 के पेपर के अंदर रिपीट हुआ, व्हाट डिफाइन मेनिया, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेनिया, ठीक है। और कितने मार्क्स के अंदर, 2 मार्क्स के अंदर, ठीक है। तो मेनिया भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार रिपीट होने वाला टॉपिक है, तो प्लीज़ इसे भी कर लीजिएगा। इसके बाद है एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स इन लिथियम थेरेपी। लिथियम थेरेपी के अंदर नर्स का क्या रोल है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी 5 मार्क्स के अंदर हमें बताना था। इसके बाद अगर थेरेपी की बात करें तो 2022 का जो पेपर था इसके अंदर एक मिल्यू थेरेपी आई थी। मिल्यू थेरेपी के बारे में हमें बताना था। जितनी भी थेरेपी है, ICT थेरेपी, मिल्यू थेरेपी होगी, लिथियम थेरेपी होगी, इन सभी को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये पेपर के अंदर बार बार रिपीट होती हैं ये थेरेपीज़, ठीक है। इसके बाद है ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। इसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर था ड्रग अब्यूज़ के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना था, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। ये GNM फर्स्ट ईयर के अंदर जो सोशियोलॉजी नाम का सब्जेक्ट है ना, उसके अंदर ये जुवेनाइल डेलिक्वेंसी ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, ठीक है। अगर नहीं याद तो प्लीज़ इसे दोबारा से रिपीट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आ चुका है 2019 के मेंटल हेल्थ नर्सिंग के पेपर के अंदर, तो हो सकता है 2023 के अंदर भी आ जाए। ड्रग अब्यूज़ जो है वो रिपीट हुआ 2022 के पेपर के अंदर, ड्रग अब्यूज़ के ऊपर शॉर्ट नोट। और उसके बाद जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है, ये सोशियोलॉजी के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। उसके बाद है C, डिप्रेशन के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना था, ठीक है। और ये जो डिप्रेशन वाला क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ 2022 के पेपर के अंदर। डिप्रेशन को डिफाइन करो, टाइप्स ऑफ डिप्रेशन बताओ, कोज ऑफ डिप्रेशन बताओ, और मैनेजमेंट कैसे करोगे एक डिप्रेस्ड पेशेंट की। पूरा 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। तो डिप्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छी तरह से क्लियरली पढ़ लेना। तो जो ड्रग अब्यूज़ है ये भी 2022 के अंदर आया, और ये भी 2022 के अंदर आया, ठीक है। उसके बाद है फोबिया जो है, फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर, और जितने भी एंजाइटी डिसऑर्डर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी अच्छी तरह से क्लियरली पढ़ लेना। तो ये था 19 का पेपर। इसके बाद अब हम देख लेते हैं 2021 का पेपर, ठीक है। तो 2021 के पेपर के अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन था डिफाइन एंजाइटी। जो फोबिया है और एंजाइटी है ये दोनों टॉपिक एक यूनिट के अंदर आते हैं, तो ये वाली यूनिट अच्छी तरह से क्लियरली पढ़ लेना। उसके बाद है लेवल ऑफ एंजाइटी के बारे में बताना है, और अदर मैनिफेस्टेशन बताने हैं एंजाइटी के साथ में। हाउ टू कोप अप विद एंजाइटी की, एंजाइटी के साथ कैसे आप ओवरकम करोगे एंजाइटी को, ये 10 मार्क्स के अंदर लिखना था। तो टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन था एंजाइटी के ऊपर, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, मेनिया वाला। इसके बाद है डिफाइन डिमेंशिया। जो डिलीरियम और डिमेंशिया है ना, इसका डिफरेंस भी हमें आना चाहिए, ठीक है। और डिमेंशिया क्या स्टेट होती है ये भी हमें पता होना चाहिए, और इसकी वेरियस टाइप, ये 3 मार्क्स के अंदर आया था 2021 के अंदर। इसके बाद है व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। साइकेट्रिक नर्सिंग ये यूनिट 1 के अंदर आता है। कौन कौन से प्रिंसिपल है साइकेट्रिक नर्सिंग के पढ़ लेना, ये पूरे 10 मार्क्स के अंदर आया हुआ था 2021 के अंदर। ECT वाला मैं आपको ऑलरेडी पूरा बता चुकी हूँ, ECT मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद है जो 2021 का जो 4th क्वेश्चन था वो था अटैम्प्ट एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कोई इन 5 में से कोई 4 को अटैम्प्ट करना था, ठीक है। तो पहला था न्यूरोसिस और साइकोसिस के अंदर डिफरेंस बताना था। पूरे 5-5 मार्क्स के थे ये। न्यूरोसिस और साइकोसिस के अंदर डिफरेंस बताओ, या हिस्टेरिकल फिट या एपिलेप्टिक फिट के अंदर डिफरेंस बताओ। डिल्यूजन और हेलुसिनेशन के अंदर क्या फ़र्क होता है ये बताना था। फ्रस्ट्रेशन और कन्फ्लिक्ट के अंदर, फ्रस्ट्रेशन और कन्फ्लिक्ट है ये ऑलरेडी GNM फर्स्ट ईयर के साइकोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर आ चुका है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये पढ़ लेना। हेलुसिनेशन है ये वाला 2021 के अंदर भी आया और 2022 के अंदर भी आया था। व्हाट आर द डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन होते हैं हेलुसिनेशन और इल्यूजन। तो ये परसेप्शन वाली जो यूनिट है ना वो भी क्लियर कर लेना। इसके अंदर इल्यूजन के बारे में भी शॉर्ट नोट लिखना था, और हेलुसिनेशन आया था। इल्यूजन और हेलुसिनेशन जो परसेप्शन के डिसऑर्डर हैं ये आए हुए हैं 2021 के अंदर। उसके बाद 2022 के अंदर ये पूछ लिया कि डिस्क्राइब द डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, ठीक है। तो ये परसेप्शन वाली यूनिट है, ये अच्छी तरह से क्लियर कर लेना। इसके बाद है फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट, ये हो चुका है। आगे है रेट्रोस्पेक्टिव मेमोरी और प्रोस्पेक्टिव मेमोरी के बीच में डिफरेंस बताना था। ये ऑलरेडी GNM फर्स्ट ईयर की साइकोलॉजी के अंदर जो मेमोरी वाली यूनिट है उसके अंदर आ चुकी है, वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है लास्ट जो क्वेश्चन था इल्यूजन, जो मैं आपको बता चुकी परसेप्शन का एक डिसऑर्डर है, ये परसेप्शन वाली यूनिट के अंदर आ जाएगा, ये क्लियरली कर लेना। प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म का टाइप है, ये अच्छी तरह से पढ़ लेना। जो आगे है हिप्नोसिस के बारे में अच्छी तरह से क्लियरली पढ़ लेना।
इसके बाद है स्किज़ोफ्रेनिया, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये ऑलरेडी पहले भी रिपीट हो चुका है। स्किज़ोफ्रेनिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना था और ये 2022 के अंदर दोबारा रिपीट हुआ। ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर, अनियंत्रण जुनूनी विकार के बारे में ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना था। तो ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार रिपीट होता है, तो इसी तरह से पढ़ लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था 2021 का क्वेश्चन पेपर था ये। अब हम लास्ट में पढ़ते हैं 2022 का क्वेश्चन पेपर। अब 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके और देख लेते हैं। डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, हेल्यूसिनेशन और इल्यूजन के बारे में बताना था। पॉजिटिव फैक्टर ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर कौन कौन सी पॉजिटिव फैक्टर है उसके बारे में बताना था। ठीक है, ये 10 मार्क्स के अंदर बताना था सेकंड वाला पार्ट, और पहला 5 नंबर के अंदर बताना था, 5 मार्क्स के अंदर बताना था। सेकंड है मेंटल हेल्थ टीम कौन कौन सी होती है, 5 मार्क्स के अंदर बताना था। एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग असेसमेंट, कौन कौन सी टेक्निक है जिसके द्वारा साइकेट्रिक नर्सिंग असेसमेंट हो सकती है, 10 मार्क्स के अंदर बताना था। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो था राइट्स ऑफ मेंटली इल पर्सन के बारे में, जो मेंटली इल पेशेंट है उसके राइट्स के बारे में हमें बताना था 5 मार्क्स के अंदर। और अगला था ईसीटी और रोल ऑफ नर्स इन ईसीटी ट्रीटमेंट के बारे में ऊपर 10 मार्क्स के अंदर लिखना था, 10 मार्क्स के अंदर बताना था। क्वेश्चन नंबर 4 था डिप्रेशन, टाइप्स ऑफ डिप्रेशन, कोज ऑफ डिप्रेशन, 5 मार्क्स के अंदर। मैनेजमेंट इन 10 मार्क्स। लास्ट था ड्रग अब्यूज़ 5 मार्क्स के अंदर। मिल्यूथेरेपी 5 मार्क्स के अंदर, मतलब इनमें से कोई 3 अटैम्प्ट करने थे, मिल्यूथेरेपी, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर, साइकेट्रिक इमरजेंसीज। ठीक है, तो अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं कि अगर आपको ये सारी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को ओपन कीजिए और इसके बाद प्लेलिस्ट वाला जो ओपन है उसको क्लिक कीजिए और इसके अंदर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी साइकेट्रिक नर्सिंग के नाम से, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और उसके ऊपर 22 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो चाहिए साइकेट्रिक नर्सिंग पे, प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, आपको 24 आवर के अंदर वो वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।